पाकिस्तान की सबसे अनोखी शादी, जहां पर दुल्हा के बारात ले जाने की बजाय दुल्हन दुल्हा के घर बारात लेकर पहुंच जाती है। मैंने कहा तो, और फैमिली वाले भी खुश हैं इसमें। हमने वलीमा तो किया है। वो जब आए तो उनका अच्छी तरीके से इस्तकबाल किया, कोई जहेज नहीं उनसे लिया। अब उनकी बच्ची मेरे घर आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुश है। तो ये बताइएगा, ये क्या माजरा है, क्या सीन है? ये माशाल्लाह सबसे पहले तो सुन्नत तरीका है, बाकी जो बड़ों ने कर दिया माशाल्लाह अच्छा हो गया सारा कुछ। बहुत बहुत खुशी हुई है मुझे भी ऐसी शादी देख। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये आपकी फैमिली में शादी होती है, आपकी पसंद की शादी है? नहीं, फैमिली के साथ है। अच्छा, फैमिली में ही शादी हुई है जी? फैमिली से बाहर है। अच्छा, फैमिली से है क्या? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी शादी हो गई है, तो फिर फैमिली वालों ने या दोस्तों ने ये नहीं कहा कि जनाब हाफिज साहब आपने ये क्या कर दिया है, हमने तो बड़ी तैयारियां शारियां कर रखी थी आपकी शादी की? नहीं, सबने कहा बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह। अच्छा, ये फैसला किसका था, फैमिली का था? जी, बड़ों का फैसला, घर वालों। तो ये बताइएगा, ये नहीं आपके आया कि जो जिस तरह रवाज एक चला हुआ है कि दुल्हा जो है वो बारात लेके जाता है, फिर फुल तैयारी शारी लेके, और फिर वलीमा और इस तरह के फंक्शन, आपने खुद ये कहा है कि या फैमिली में ये चीजें थी कि सादगी में ये चीजें की जाएं? मैंने मैंने कहा था माशाल्लाह, हमने वलीमा तो किया है, बाकी सब मैंने कहा था, और फैमिली वाले भी खुश हैं इसमें। सीधा में साहब, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये करने का क्या मकसद था सारा माजरा? बस ये कि सुन्नत तरीका है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद अपनी बेटी को छोड़ गए थे, हजरत फातिमा को। अच्छा, तो मैंने भी ये सोचा, चलो हाफजा, बच्ची भी हाफजा है और बेटा भी हाफज है, इनका क्यों ना सुन्नत तरीके से जो है वो हम अमल करें। अच्छा, हमें जो देखने वाली ऑडियंस है उनको आप तफसील से बताइएगा कि ये आपने शादी किस तरह की है, ठीक है, और असल सुन्नत का तरीका क्या है, क्या करना चाहिए था और आपने क्या किया? देखो जी, पहले सबसे पहले होता है बच्ची को देखना। हाँ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इतना बर्डन नहीं डाला उन पर भी, 10-5 जाए देखने के लिए, 3 गए थे। इसकी वालदा गई थी, एक हमशीरा, एक भाई, तो उसी में उन्होंने पसंद किया, ओके कर लिया। उसके बाद 14 अगस्त को ये मदरसा है यहाँ ताजिया में, ठीक है, वहाँ मुफ्ती साहब हैं मौलाना हसन साहब, उनसे हमने निकाह करवाया। निकाह के बाद ये अब ये 6 दिसंबर को वो खुद बच्ची को हमने उनसे इसरार किया भी छोड़ जाएं। उनमें भी कुछ रजामंद थे, कुछ नहीं थे, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो फैमिली में तो ये भी तो होता है ना कि भाई इस तरह के आप सुन्नत का तरीका तो आप चाह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो ये बातें करते हैं कि ये आपने क्या? देखो जी, रिश्तेदार को भी मुतमईन करना पड़ता है, हमने उनको भी किया तो वो भी मुतमईन हो गए, ठीक है जी, जो कर रहे हैं आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा अमल है। तो ये हमको बुरा काम तो नहीं ना, ये तो अच्छा काम है, इसको तो अल्हम्दुलिल्लाह सबने पसंद किया है। अच्छा, ये आपने फैसला किस तरह किया? आपके कितने बेटे हैं, उनकी पहले शादी की? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटे हैं, ठीक है, 2 की शादी पहले हो चुकी है, तो उनकी भी बड़ी सादगी से की है, कोई मेहंदी वगैरह नहीं बनाई जैसे आजकल होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले निकाह मैंने इज्तिमा में लिया बेटे का, ठीक है, तो वो सादगी से बारात मतलब मुख्तसर से गए थे। मैंने उन्हें भी कहा था भी छोड़ जाएं खुद। अच्छा, इसमें किस तरह होता है कि वो दुल्हन वाले चुप करके आपके घर आके दुल्हन को छोड़ जाते हैं? तो मुझे फंक्शंस वगैरह होते हैं, उसको किस तरह? तकरीबन वो यहाँ हमारे पास 7-7:30 बजे आए, एक गाड़ी में लेकर, एक भाई था, एक उसका चाचा था, और एक ड्राइवर, एक मौलाना साहब थे जो उन्हें पढ़ाते हैं बच्ची को। तो वो आए लेकर हमने उनका इस्तकबाल किया इधर। हमने अपने घर पे पूरा मतलब बच्चे की खुशी का सारा लाइट वगैरह भी की, क्योंकि ये ना बच्चे को भी खुश करना है ना। तो सारा कुछ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जब आए तो उनका अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। मेरे बुजुर्ग हैं, ये बड़े हमारे बुजुर्ग हैं, भाई हैं, कजन, सारों ने हमने मिलकर उनका इस्तकबाल किया। अच्छा, तो फिर वलीमा वगैरह तो ये सारी चीजें हुई हैं, ये भी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सुन्नत है ना वलीमा। फिर मैंने वलीमा किया, उसमें मैंने मतलब लड़की वालों को भी मदऊ किया, तो वो भी 15, 20, 25 आए। तो अपनी फैमिली और रिश्तेदार जो थे वो सबको मैंने तकरीबन। तो आप जो शादियों में जहेज लिया दिया जाता है, आप इसको किस तरह देखते हैं, और आपने अपनी जो है बेटे की शादी पे जहेज? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस बेटी की शादी में कोई जहेज नहीं उनसे लिया। अब उनकी बच्ची मेरे घर आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुश है, और वो भी बड़े खुश हैं। भाई साहब, आप मुझे ये बताइएगा, आपके बच्चों ने नहीं इसरार किया कि आपने जो है बड़ी धूमधाम के साथ, वो सोचता है, बच्चा भी सोचता है, उसके वालिदैन भी सोचते हैं कि शादी होनी चाहिए, यार बात नहीं की? यार दोस्तों ने कहा था भी हम ये करना, बारात जानी चाहिए, मेहंदी बननी चाहिए, बस मैंने उन्हें थोड़ा सा तरगीब दी, मगर यार तुम्हारी मेहरबानी, बच्चा हाफिज है, बेटी भी हाफिजा है, आलमा है माशाल्लाह, तो आपकी मेहरबानी।
तो वो मान गए, चलो उनकी मेहरबानी बच्चों की। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हम जैसे आप कहते हैं वैसे कर लेंगे। खलीलुर्रहमान साहब, आपके दोस्त, प्यारे दोस्त हाफिज साहब की शादी होगी है, तो दोस्त तो बड़े सोचते हैं करीबी दोस्तों को कि यार मेरे यार की शादी होगी, मेहंदी बारात ये वो, तो वो सारे किस तरह आप इसको देख रहे हैं? असल में जी ये बड़ी ख्वाहिश होती है दोस्तों की, आजकल का ये होता भी है कि जी हमने मेहंदी भी करनी है, अब रात भी लेके जानी है। असल में वक्त की जो ज़रूरत है ना जी, बहुत ज़्यादा जो बेटी वाले जी परेशान होते हैं। हम अपनी खुशी के लिए अगले लोगों को पता नहीं कितने परेशान कर रहे होते हैं। फजूल याद जो रस्में है फजूल वो हमने अपनी अपना ली हुई है। इसकी वजह से हमारे जो आसान काम है, लेकिन जी निकाह करना तो सुन्नत है, जिसके लिए एक मौलवी, एक दुल्हा दुल्हन और 2 गवाहों की जरूरत होती है। हम बीच में 200 400 500 बंदों को बिला वजह इन्वॉल्व करके इस काम को इतना मुश्किल बना रहे हैं कि आजकल के दौर में जो बेटियों वाले हैं इतने परेशान हैं कि यकीन करें कि आप बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हम, ये छोटा भाई भी है मेरा, हमने ये सोचा कि भाई ये इस तरह का एक मॉडल पेश करें। और ये मेरी फैमिली के अंदर पहली शादी नहीं है, मेरा छोटा भाई है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी भी सेम इसी तरह हमने की थी। उसके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। तो इसीलिए हमने ये कोशिश की है कि आजकल देखें सोशल मीडिया पे लोग इस तरह की वो करके फजूल याद करके और बड़ा वो कह रहे होते हैं कि हम इतना करोड़ रुपया खर्चा कर दिया। तो भाई आप दूसरी चीज़ों पे भी कर सकते हैं। तो ये एक आसान काम है, इसको आसान करना चाहिए। तो ये ख्वाहिशात तो अरमान तो बड़े थे दिल में, लेकिन अगर हम अपनी जज्बात की और उनकी कुर्बानी देंगे तो फिर माशरे के अंदर कुछ तब्दीली आ सकती है।